विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में हम ख्याति संबंधी प्रविष्टियों को देखेंगे और इसके पहले वीडियो में हमने साझेदारों का नया अनुपात ज्ञात करना, त्याग का अनुपात ज्ञात करना, इसको हमने देखा था। तो देखते हैं, यहाँ देखिए एक प्रश्न में ए और बी 3:2 में साझेदार हैं। सी को 1/5 भाग पर प्रवेश दिया गया। सी पूंजी के रूप में रुपया 80,000 रोकड़ लाता है। सी अपने भाग की ख्याति ए और बी को निजी रूप में देता है। देखिए यहाँ पर दिया है निजी रूप में देता है। सी के प्रवेश के पहले पेढ़ी की ख्याति 25,000 रुपया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रवेश के पहले ख्याति, पुरानी ख्याति कहेंगे इसको, तो उसकी प्रविष्टि हम कर लेंगे पहले। तो पुरानी ख्याति पुराने अनुपात में हमेशा दी जाती है, ध्यान रखना। पुरानी ख्याति को पुराने साझेदारों के बीच में पुराने अनुपात में अपलिखित कर दिया जाता है। तो अपलिखित करेंगे तो पूंजी खाता उधार हो जाएगा। तो 2 साझेदार पुराने हैं, ए के पूंजी खाते उधार और बी के पूंजी खाते उधार और ख्याति खाते जमा, इस तरह एंट्री होगी। तो इनका जो पुराना अनुपात है 3:2, उसमें जो है इसको बांट देंगे। तो ये देखिए ख्याति की रकम है 25,000, ख्याति की रकम है 25,000, उसको डिवाइड कर देंगे 3-2 में, तो इसको मिलेगा 15,000 और इसके हिस्से में 10,000। तो इस तरह से ये प्रविष्टि हो गई। अब यहाँ पर जो है सी अपने भाग की ख्याति ए और बी को निजी रूप में देता है। तो निजी रूप में देता है तो फिर ख्याति की प्रविष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप नोट लिख सकते हैं, सूचना लिख सकते हैं कि सी अपने भाग की ख्याति ए और बी को निजी रूप में देता है, इसलिए बही में लेखा इसका नहीं होगा। तो ऐसा लिख देंगे। तो ये आपका एक प्रश्न छोटा सा पूरा हुआ। उसके बाद इसी आधार पर अब देखेंगे आगे। प्रश्न नंबर 2 है, ए और बी साझेदार हैं। सी 1/4 भाग से प्रवेश दिया सी को और पूंजी के रूप में सी 80,000 लाएगा। अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाता है और पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख हुआ। अब देखिए यहाँ पेढ़ी के मूल्यांकन ख्याति का हुआ है, उस पर से नए साझेदार को ख्याति निश्चित कर सकते हैं। तो गणना देखिए, पहले तो सी की ख्याति निकाल लेंगे। तो सी की ख्याति बराबर 1 लाख और गुणे सी का हिस्सा कितना है 1/4, तो गुणे 1/4। तो इस तरह सी के हिस्से की ख्याति कितनी आई, रुपया 25,000 आया। तो 25,000 रुपया सी की ख्याति निश्चित हुई। अब हम त्याग का अनुपात निश्चित करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए और बी एक पेढ़ी के साझेदार हैं, बस इतने सूचना है। तो यानी यहाँ पर आपको लाभांश का अनुपात नहीं दिया है, तो लाभांश का अनुपात फिर हम क्या गिनेंगे, समान। तो इसका मतलब ए और बी का अनुपात 1:1, समान हिस्सा हुआ। दूसरा, यहाँ पर 1/4 भाग से साझेदार तो बनाया, लेकिन कौन भागीदार कितना प्रमाण में उस अपना हिस्सा देगा, ऐसा कोई त्याग नहीं दिया है। तो फिर इसके लिए अपने जो आगे छोटे सवाल में देखे थे कि इस परिस्थिति में त्याग बराबर पुराना अनुपात। तो त्याग बराबर पुराना अनुपात, और पुराना अनुपात कितना निकला 1:1। तो ये हमारा त्याग का अनुपात हो गया। और अब ख्याति की अपने गिनती करना कर सकते हैं। तो ए के भाग की ख्याति अपने देख रहे हैं, सी कितना ख्याति लाएगा 25,000, तो उसमें से ए अपने त्याग में लेगा। तो 25,000 गुणे 1/2, ए के अनुपात है यानी 1/2, तो यानी कितना इसको मिलेगा 12,500। उसी तरह बी का गिनेंगे तो 25,000 का 1/2 12,500। अब इसकी प्रविष्टि देखिए। तो प्रविष्टि के अंदर सबसे पहले रोकड़ में ख्याति आ रही है और इसकी भी एंट्री आप बताओगे तो पूंजी रोकड़ में आ रही है उसकी एंट्री। तो दोनों अपने एक साथ एंट्री कर सकते हैं। तो अपने प्रश्न में देखें कि इसके अंदर साझेदार पूंजी के रूप में 80,000 ला रहा है और उसके हिस्से की ख्याति कितना लाएगा 25,000 लाएगा। तो 80,000 और 25,000 कितना हो गया 1,05,000। तो हम लिखेंगे धंधे में रोकड़ आ रही है 1,05,000। तो रोकड़ खाते उधार 1,05,000, पूंजी खाते का 80,000 और ख्याति के प्रीमियम खाते का, जो ख्याति रोकड़ में आ रही है, ख्याति का प्रीमियम यानी साझेदार जो रकम ख्याति रोकड़ में लाया नया साझेदार, उसे ख्याति का प्रीमियम कहेंगे। तो वो रकम आ रही है 25,000। ये प्रविष्टि हो गई जो ख्याति रोकड़ में आई उसकी, और पूंजी और ख्याति रोकड़ में सी लाया उसके बारे में। दूसरी एंट्री होगी, ये जो ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में आया, इसको पुराने साझेदार त्याग के अनुपात में बांट लेंगे। तो ख्याति का प्रीमियम खाता उधार हो जाएगा 25,000 और इनका हमने अनुपात देखा तो त्याग का अनुपात क्या था यहाँ पर
समान था जो हमने गणना किया, देखिए 12,500 12,500, तो 2 भाग कर देंगे इसको, तो ए के पूंजी खाते का 12,500 जमा हो जाएगा और बी के पूंजी खाते जमा हो जाएगा वही रकम 12,500, क्योंकि समान भाग है। और इस तरह से ख्याति का प्रीमियम त्याग के अनुपात में बांट दिए। तो आपको ये प्रविष्टि देखना है कि साझेदार रोकड़ में लाया तो पूंजी और ख्याति का प्रीमियम हमने जमा कर दिया और उसके बाद साझेदारों के पूंजी खाते ख्याति का प्रीमियम भी जमा कर दिया। ठीक है, ये आपका एक दूसरा छोटा सा प्रश्न हुआ ख्याति से संबंधित। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है। इसमें ए और बी 2:3 में साझेदार हैं। उन्होंने सी को प्रवेश दिया और सी अपने भाग की ख्याति और पूंजी क्रमशः 40,000 और 60,000, तो यानी वह ख्याति 40,000 ला रहा है और पूंजी 60,000 रोकड़ लाता है। और प्रवेश के पूर्व पेढ़ी में ख्याति 30,000 है, यानी पुरानी ख्याति भी है, और नया अनुपात निश्चित हो जाता है 3:5:2। तो यहाँ नया अनुपात भी आपको दे रखा है, तो उस पर से हम त्याग निकाल लेंगे। तो त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। तो ए का पुराना भाग है 2/5, तो 2/5, नया भाग इसका होगा 3/10, 3 5 8 2 10, 3/10। तो 2/5 माइनस 3/10, आगे हमने इसकी गणना किया था, ये 10 है, इसको 10 बनाएंगे तो 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 में से गया कितना हुआ 1, 1/10, और यहाँ पर अपने इसकी गणना करेंगे तो 1/10 का आया। फिर उसी तरह से बी का पुराना भाग है 3/5 और उसके बाद नया भाग है 5/10, और उसको फिर यहाँ भी हर समान करेंगे, 2 को गुणा करना पड़ेगा, 6 - 5 1/10, तो दोनों का समान कैसा है 1/10 1/10, तो त्याग का अनुपात हो गया 1:1। अब प्रविष्टि कर लेंगे, तो प्रविष्टि में सबसे पहले पुरानी ख्याति अब लिखित करेंगे पुराने अनुपात में। तो पुरानी ख्याति हम देख रहे हैं यहाँ पर सवाल के अंदर, तो पुरानी ख्याति पहले से कितनी पता है यहाँ पर 30,000, तो इसको हम पुराने अनुपात यानी 2:3 में इसको अपलिखित करेंगे। तो अपलिखित करने के लिए ख्याति को जमा करेंगे और पूंजी खाता उधार करेंगे। तो इसके लिए हम इसको एंट्री यहाँ पर बनाएंगे। तो इसमें पुरानी ख्याति अपलिखित करने के लिए ख्याति खाता 30,000 है, इसको हम पहले जमा लिख दे रहे हैं, और बाद में 3:2 जो इनका नया अनुपात मतलब पुराना अनुपात है 2:3, 2/5 3/5, तो उसमें इसको बांट देंगे। तो यहाँ इसको होगा 12,000 और इसको 18,000 बराबर। इसको पुराने अनुपात में हमने ये अपलिखित कर दिया, तो पुरानी ख्याति अपलिखित हो गई पुराने अनुपात में। उसके बाद अब साझेदार नया वो पूंजी लाता है और ख्याति रोकड़ लाता है। तो वो पूंजी कितनी ला रहा है अपने प्रश्न में देखिए, तो पूंजी ला रहा है 60,000, रोकड़ ला रहा है 40,000, दोनों मिला कितना ला रहा है 1 लाख। तो धंधे में रोकड़ आएगी तो रोकड़ खाते उधार 1 लाख, 1 लाख, और पूंजी खाते जमा करेंगे 60,000 और ख्याति खाते जमा करेंगे 40,000। इसको हम बोलेंगे ख्याति का प्रीमियम, ख्याति रोकड़ मिला रही है उसके लिए। और तीसरी एंट्री में ख्याति जो 40,000 आई, इसको पुराने साझेदार त्याग में बांट लेंगे। तो हमने त्याग का अनुपात यहाँ पर निकाल के चेक किया था, तो कितना आया था 1:1 समान भाग। तो ख्याति का प्रीमियम खाता उधार हुआ यहाँ पर 40,000 और ए के पूंजी खाते जमा करेंगे 20,000 समान भाग, और बी के पूंजी खाते हो जाएगा 20,000 समान भाग। ठीक है, इस तरह से 3 प्रविष्टि हुई, पुरानी ख्याति अपलिखित हुई और ख्याति रोकड़ में लाए प्रीमियम के रूप में ख्याति का प्रीमियम, और पूंजी आई उसकी एंट्री हुई, और फिर जो ख्याति का प्रीमियम आया उसको पुराने साझेदारों को त्याग के अनुपात में जमा कर दिया। अगला प्रश्न देखें, PQR 3-2-1 में साझेदार हैं। पेढ़ी में स्थिर पूंजी खाता पद्धति अस्तित्व में है। स्थिर पूंजी खाता अस्तित्व में है तो फिर चालू खाता बनेगा। तो यहाँ हम जो पूंजी खाता ऊपर सवाल में लिखते थे, यहाँ हमको चालू खाता बताना पड़ेगा क्योंकि स्थिर है। और इन्होंने एस को पेढ़ी में प्रवेश दिया और एस के प्रवेश के बाद नया अनुपात हुआ 4-3-2-3, ये नया अनुपात बना। एस पूंजी के रूप में और ख्याति के लिए रोकड़ 50,000, फर्नीचर 40,000, मोटर कार 60,000। देखिए रोकड़ भी ला रहा है, फर्नीचर भी ला रहा है, मोटर कार भी ला रहा है, तो रोकड़ और संपत्ति साथ में ला रहा है, और इसी में इसकी पूंजी भी है और ख्याति भी है। एस के प्रवेश के पूर्व ख्याति का जो है मूल्य है 90,000, यानी पुरानी ख्याति पहले से है 90,000। पुराने साझेदार 50% ख्याति रोकड़ निकाल लेते हैं। जो ख्याति लाएगा
उसकी 50% ख्याति रोकड़ निकालेंगे और ख्याति का मूल्यांकन 2,40,000 हुआ। इतनी माहिती दिया है। थोड़ी गणना देख लेंगे इसमें छोटी सी। तो देखिए, सबसे पहले हम एस की ख्याति निकालेंगे। तो कुल ख्याति है 2,40,000, उसमें एस का हिस्सा है जो नया अनुपात में आता है वो 3/12। यहाँ पर ये जो नया अनुपात है इनका 4, 3, 2, 3, 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12, तो इसका मतलब इसका हिस्सा 3/12 का आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2,40,000 का 3/12 किया और इस तरह हल करने पर कितनी ख्याति आई? 60,000। तो यानी कि ये ख्याति के रूप में कितना लाएगा? 60,000 लाएगा। अब एस की पूंजी निकालेंगे। तो ये एस क्या क्या लाता है? रोकड़ 50,000 लाता है, फर्नीचर 40,000 लाता है, मोटर कार 60,000 लाता है। इन सबको जोड़ देंगे, तीन सबको जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 1,50,000 हुआ। अब 1,50,000 कुल लाता है, उसमें से उसकी ख्याति कितनी निकाल दो? 60,000 ख्याति निकाल दो। तो कितना बचा? 90,000। यानी उसकी पूंजी कितनी बनी जाएगी? 90,000। दूसरा त्याग देख लेते हैं। त्याग बराबर होता है पुराना भाग माइनस नया भाग। तो यहाँ पर पुराना भाग पी का है जो अपने 3:1 के अनुपात में है, तो 3/6, और नया भाग पी का है 4/12। तो यहाँ देखो 6 है, यहाँ 12 है, तो इसको 2 को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 में से 4 गया तो कितना बचा? 2, 2/12। सीधा सिंपल एंट्री हो जाएगा, गिन लेंगे क्योंकि ये गणना हम कर चुके हैं पहले। फिर इसमें यहाँ भी देखिए 2/6 माइनस 3/12 वही होगा, 4 माइनस 3 1/12। फिर 1/6 2/12, यहाँ भी 2 को गुणा होगा तो 2 माइनस 2 0। तो इस तरह से यहाँ पर त्याग की बात करें तो आर को कोई लाभ या त्याग नहीं होगा, खाली पी और क्यू को त्याग होगा। कितना होगा? 2 और 1। तो पी और क्यू का त्याग खाली बताएंगे 2:1। और अब ख्याति का प्रीमियम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ख्याति का प्रीमियम, तो यहाँ पर ख्याति निश्चित हुई 60,000, तो 60,000 में 2:1 में त्याग हुआ है, तो 2/3 जो है पी को मिलेगा, यानी कितना मिलेगा? 40,000। और क्यू को 60,000 में से 1/3 मिलेगा, यानी कितना मिलेगा? 20,000। तो इस तरह से 40,000 और 20,000 ये ख्याति भी हमने गणना कर लिया। अब सीधी एंट्री करेंगे हम इसमें। सबसे पहले तो पुरानी ख्याति को अपलिखित कर देंगे। तो पुरानी ख्याति को अपलिखित करने के लिए पुरानी ख्याति है 90,000। तो ख्याति खाता जैसे हम ऊपर करते थे उस तरह से ख्याति खाता पहले जमा कर दिए। स्थिर पूंजी पद्धति है तो हमने यहाँ चालू खाता लिख दिया। तो पी के चालू खाते, क्यू के चालू खाते, आर के चालू खाते, और इनका पुराना अनुपात 3:1। तो 90,000 को 3:1 में बांट देंगे। तो बांटेंगे तो 45,000 और 30,000 और 15,000। ये ख्याति अपलिखित हो गई। जो पुरानी ख्याति थी उसको हमने अपलिखित कर दिया। उसके बाद अब साझेदार पूंजी और ख्याति लाता है। तो उसके लिए हमने देखा कि साझेदार फर्नीचर, तो साझेदार का फर्नीचर यहाँ पर हमने ऊपर सवाल में देखा था। तो फर्नीचर इसका है 40,000। तो फर्नीचर खाते उधार 40,000। उसकी जो संपत्तियाँ आ रही है उसको लिख लेंगे 40,000। फिर मोटर कार खाते उधार 60,000 और रोकड़ खाते उधार 50,000। ये इतनी चीज़ें लाता है वो, और इनको जोड़ देंगे तो इनको जोड़ करके 1.5 लाख हुआ था। उसमें से 90,000 ने ऊपर गणना में बताया था पूंजी, तो 90,000 पूंजी खाते का, और बाकी का जो बचा वो ख्याति का प्रीमियम कितना था? 60,000। ये गणना हमने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है ऊपर। ये इसके अंदर देखिए ख्याति 60,000 है और पूंजी 90,000 है, और ये सारे मोटर कार फर्नीचर रोकड़ सबको हमने उधार कर दिया। तो ये प्रविष्टि इस तरह से बन जाएगी दूसरी। उसके बाद आता है तीसरा नंबर है, यहाँ पर ख्याति का प्रीमियम खाता उधार कर देंगे। तो यहाँ पर ख्याति की रकम जो है इसको लिखेंगे, यानी ख्याति की कितनी रकम है? 60,000। साझेदार बांटेंगे आपस में 60,000। और हमने देखा कि इसमें त्याग किसको हो रहा? पी और क्यू को। तो पी और क्यू को त्याग हो रहा है 2:1 में। तो हमने यहाँ गणना कर दिया था 40,000 और 20,000 मिल रहा है इनको। तो फिर पी के चालू खाते जमा हो जाएगा 40,000 और क्यू के चालू खाते हो जाएगा 20,000। तो इस तरह से यहाँ पर ये ख्याति को हमने यहाँ पर जो है त्याग के अनुपात में वितरण कर दिया। उसके बाद आगे आएगा दूसरा, यहाँ पर आधी रकम, यानी जो साझेदार हैं आधी ख्याति निकाले जाते हैं पी और क्यू।
दोनों अपने ख्याति की आधी रकम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे अपने एंट्री किए तो एक के हिस्से में कितनी रकम आई थी 40,000, तो 40,000 का आधा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20,000। और क्यू को हिस्से में 20,000 था तो उसको आधा करेंगे तो कितना आएगा 50%, यानी 10,000। और रोकड़ खाते का कितना हो जाएगा 30,000। तो इस तरह से 60,000 ख्याति थी। तो जब ख्याति अपने एंट्री किए थे उसका उल्टा कर देना है खाली, बस देखिए जो हमने ख्याति की इन्होंने बांटा तो वहाँ पर हम देखो पूंजी चालू खाता उधार किए हैं, तो सॉरी चालू खाता जमा किए हैं, ख्याति का प्रीमियम खाता उधार और पी के चालू खाते का क्यू के चालू खाते का 50% बोला तो आधी रकम निकाल लिया हमने इसमें से। तो आधी रकम यानी कितना हुआ 20,000 और 10,000, और यहाँ कितना हो गया 30,000। तो ये चालू खाता उधार हो जाएगा और रोकड़ खाता जमा हो जाएगा, धंधे से रोकड़ जा रहा है। तो जब साझेदार पूंजी निकाल लिया, रोकड़ में ख्याति निकाल लेता है, तो उसके लिए आपको ये प्रविष्टि एक्स्ट्रा करने का। तो साझेदारों ने 50% ख्याति निकाल लिया, रकम ले गए, तो पी के चालू खाते उधार कर दिया, क्यू के चालू खाते उधार कर दिया और रोकड़ खाते का कर दिया जमा 30,000। तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न एक है। पांचवें प्रश्न के अंदर एक्स और वाई 1:3 में साझेदार हैं, जेड को प्रवेश दिया, नया अनुपात समान निश्चित हुआ है, यानी एक्स वाई जेड का नया अनुपात 1:1:1 समान निश्चित हुआ है। जेड की पूंजी जेड 65,000 पूंजी और ख्याति 36,000 में रोकड़ लाता है। तो पहले इसमें त्याग निकाल लेंगे, पुराना भाग माइनस नया भाग। एक्स का पुराना भाग देखेंगे तो 1/3 यानी 1/4, और नया भाग तो समान है तो 1/3, 3 भागीदारों में। तो इसमें हर समान कर लेते हैं तो 4 तियाँ 12, और गुणा करेंगे तो 3 × 1 3 और 4 × 1 4, 3 - 4 बराबर -1। तो अब देखिए यहाँ पर साझेदार एक्स को लाभ हो गया, अब ये नया थोड़ा सा है। फिर वाई को देखो 3/4 - 1/3, ऊपर की तरह इसको गिनेंगे तो ये 5/12 आता है, तो इसको त्याग हुआ। तो अब इस तरह से देखिए तो यहाँ पर एक को लाभ हो गया और एक को त्याग हो गया। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो यहाँ पर जेड की ख्याति, जेड ख्याति के रूप में यहाँ पर 36,000 लाता है, तो जेड की ख्याति तो 36,000 हो गई। तो पेढ़ी की ख्याति, अब इस पर से गणना करना पड़ेगा। तो पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन तो दिया नहीं, कितना मूल्यांकन ख्याति का हुआ, तो पेढ़ी की ख्याति कितनी होगी। तो उसके लिए अपने एक इस तरह लिखेंगे कि जेड की भाग की ख्याति बराबर पेढ़ी की ख्याति गुणे जेड का भाग, ऐसे निकालते हैं ना, पेढ़ी का मूल्यांकन होता है। तो पेढ़ी के मूल्यांकन में क्या लिखते हैं हम कि पेढ़ी का ख्याति का जो मूल्य होता है वो गुणे नए साझेदार का हिस्सा, ऐसा लिखते हैं। तो वही हम सूत्र बना दिए। तो जेड के भाग की ख्याति बराबर पेढ़ी की ख्याति गुणे जेड का भाग, जेड यानी कौन, नया साझेदार। तो अब ये जेड का भाग तो हमको दिया है, कितना दिया 36,000, तो देखो 36,000 लिख दिया, बराबर पेढ़ी की ख्याति नहीं दिया है तो उसको वैसे रहने दिया, और जेड का हिस्सा समान है तो 1/3 लिख दिया। और फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो पेढ़ी की ख्याति यहाँ ले लिए, तो पेढ़ी की ख्याति बराबर 36,000 और गुणे ये 1/3 उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो यहाँ पर 36,000 × 3 यानी कितना हुआ 1,08,000। इसका मतलब कि पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन कितना हुआ होगा 1,08,000 हुआ होगा। तो ये चीज़ हमको क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि एक साझेदार को लाभ हो रहा है। किसको लाभ हो रहा है, एक्स को। तो एक्स को जितना लाभ हुआ है वो अपने लाभ का भाग किसको देगा, वाई को उसको देना पड़ेगा। तो देखो एक्स को चुकाने की ख्याति आएगी 1,08,000 जो ख्याति का मूल्यांकन हुआ, गुणे उसका भाग है 1/12। तो 1/12 जो भाग है उसका, वो 1/12 भाग यहाँ पर जो लाभ हुआ है, देखिए यहाँ -1/12 था लाभ हुआ था, तो 1/12 भाग लाभ, तो 1/12 किया तो कितना हुआ 9,000। इस तरह से 9,000 एक्स को भी ख्याति चुकाने को आएगा। तो अब वाई को क्या मिलेगा, वाई को एक तो जेड की ख्याति मिलेगी और दूसरा एक्स को लाभ हुआ उसका हिस्सा भी इसको मिलेगा। एंट्री देखते हैं तो यहाँ पर देखिए रोकड़ खाते उधार, सबसे पहले इसमें एंट्री बताएंगे, रोकड़ खाते उधार इसमें बताएंगे। तो यहाँ पर पूंजी और ख्याति, पूंजी 65,000 है और ख्याति है 36,000, दोनों मिला के 1,01,000। तो यहाँ पर रोकड़ खाते उधार 1,01,000 और जेड के पूंजी खाते का 65,000 और ख्याति का प्रीमियम खाते जमा करेंगे 36,000। तो ये रकम इसमें आप देख लीजिए ये हो गया। उसके बाद आता है आगे ख्याति का प्रीमियम जो 36,000 है, ये
तो ख्याति का प्रीमियम 36,000 उधार करेंगे, जैसे पुराने भागीदार बांट लेते थे साझेदार आपस में 36,000, और एक्स को लाभ हुआ था तो उस लाभ में से वो हिस्सा दे रहा है, कितना दे रहा है 9,000। ये गणना आप ध्यान से समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 9,000, तो एक्स के पूंजी खाते उधार 9,000 है, और इस तरह से जेड की ख्याति 36,000 और एक्स जो है अपने हिस्से का लाभ का हिस्सा जो हुआ उसका वो दोनों मिला के इसको देंगे तो वाई को मिल जाएगा 45,000 45। तो वाई के पूंजी खाते का 45,000। अब आपको एक चीज़ अच्छी तरह समझ लेना है, फिर से एक बार देखिए, रिपीट कर लीजिए कि जब भी त्याग का अनुपात निकालें, अगर दोनों को त्याग आएगा तो ये जो 36,000 ख्याति आई थी वो 36,000 एक्स में बढ़ती और वाई में, दोनों एक्स और वाई खाते जमा कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक्स का माइनस में आ गया त्याग, तो यानी एक्स को क्या मिल गया, एक्स को लाभ माना गया, तो इसलिए उसको हम वाई को चुकाना पड़ा। तो जब किसी भागीदार या किसी साझेदार का त्याग माइनस में आए तो उसको लाभ होता है, तो फिर उसको भी जो लाभ हुआ हो वह कुल ख्याति का जो हिस्सा बनेगा उसको जिसको त्याग होता है उसको चुकाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो नए साझेदार को चुकाना हुआ 36,000 जैसा बार बार चुकाता है, और पुराने साझेदार का जिसका लाभ हुआ था उसको चुकाने का हुआ 9,000, और दोनों मिलाकर के जिसको त्याग हुआ वाई को उसको चुका दिए 45,000। तो ये आपको ध्यान रखने का, जब भी माइनस आएगा आगे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एम, एन और ओ 4 3 3 में साझेदार हैं। पी को प्रवेश दिया और प्रवेश के बाद नया अनुपात 1 1 2 1 निश्चित हुआ। इस तरह से नया अनुपात इसमें आ गया। और आगे दिया है कि पी ख्याति के रूप में 40,000 रोकड़ लाता है, बही में ख्याति का शेष 50,000 है, पुरानी ख्याति भी है, तो अपने बार बार देखें कि पुरानी ख्याति पुराने अनुपात में अपलिखित कर देना होता है। और 40,000 रोकड़ ख्याति लाता है, ये आपको दिया गया है। सबसे पहले नया पुराना अनुपात है, उस पर से हम निकालेंगे त्याग। तो त्याग देखिए जरा, त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। अब यहाँ पर एम का पुराना भाग ऊपर है 4 3 3 है, तो 4/10, और नया भाग है 1 1 2 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/5 नया भाग। तो पुराना माइनस नया करेंगे तो यहाँ पर 10 है तो यहाँ भी 10 करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 4 - 2 यानी 2/10, पीछे हम गिन चुके हैं इसको, तो 2/10। फिर एन का देखिए 3/10 1/5, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पर 3 - 2 1/10। फिर ओ का देखिए, ओ में 3/10 - 2/5, तो इसको 10 करेंगे 2 गुणा करना पड़ेगा, तो 3 - 4 यहाँ -1। देखिए फिर से लाभ हो गया, तो त्याग माइनस में आया तो लाभ हो गया। तो यहाँ पर साझेदार ओ को चुकाना पड़ेगा क्योंकि उसको लाभ हो रहा है। किसको चुकाना पड़ेगा, उसको दोनों को चुकाना पड़ेगा, एम को भी और एन को भी। तो अब त्याग खाली कितने का हुआ, 2 का, एम और एन का। तो एम और एन का त्याग बराबर हुआ 2:1, 2:1, ठीक है। अब गणना कर लेते हैं इसमें। तो देखिए पी की ख्याति, तो पी की ख्याति बराबर जो नया साझेदार आएगा, तो अपने क्योंकि यहाँ भी ख्याति का मूल्यांकन कितने को दिया नहीं है तो गणना करेंगे। पी की ख्याति बराबर पेढ़ी की ख्याति गुणे पी का भाग। तो पी की ख्याति दिया है 40,000 रोकड़ लाता है वो, तो 40,000 बराबर पेढ़ी की ख्याति नहीं दिया है, तो पेढ़ी की ख्याति गुणे नए भाग में पी का हिस्सा 1/5 नया साझेदार है, ये हो गया। इसको इधर लेंगे तो पेढ़ी की ख्याति बराबर 40,000 इधर आ गया, 1/5 उल्टा हो गया, 5/1 करो चाहे खाली 5 कर दो, तो 40,000 गुणे 5। इसका मतलब ये हुआ पेढ़ी की ख्याति कितनी मानी जाएगी, 2 लाख। तो पेढ़ी की ख्याति 2 लाख हुई। क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पर साझेदार ओ को लाभ हुआ है तो अपने लाभ का हिस्सा वो चुकाएगा पुराने जिनको त्याग हुआ उनको। तो अब यहाँ पर गणना करेंगे, ओ को लाभ 1/10 हुआ है, तो 2 लाख में से 1/10 वो निकालेगा तो कितना हुआ 20,000। तो यानी 20,000 ये पेमेंट करेगा, किसको, एम और एन को पेमेंट करेगा साथ में। तो अब देखते हैं यहाँ पर एम और एन के भाग की ख्याति, तो इसकी गणना कर लेते हैं और सरल हो जाएगा। तो एम और एन के भाग की ख्याति देखो 40,000 ख्याति का प्रीमियम जो नया साझेदार लेके आएगा, और 20,000 जो ओ को लाभ हुआ वो देगा, तो 40,000 और 20,000, तो कुल मिला के एम और एन को कितना मिलेगा, 60,000 मिलेगा। ख्याति भी मिलेगी और पुराने साझेदार का जिसका लाभ हुआ उसका हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह से एम को कितना मिलेगा, 60,000 में से 2/3, इनका आपने त्याग का अनुपात देखे यहाँ पर
त्याग का अनुपात कितना निकला था, ये 2:1, 2/3, तो 2/3 मिलेगा। तो इस तरह से m को मिलेगा 40,000 और n को मिलेगा 60,000 में से 1/3 त्याग के अनुपात में 20,000। तो ये हमने ये गणना दर्शा दिया। अब रोज नामचे में खाली हम रकम लिख देंगे, प्रविष्टि तैयार हो जाएगी। तो अब देखते हैं, सबसे पहले तो पुरानी ख्याति अपलिखित करना पड़ेगा। तो पुरानी ख्याति अपलिखित करेंगे तो पुरानी ख्याति ये कितनी है, 50,000। तो यहाँ पर ख्याति खाता अपना 50,000 लिख दी है हमने, और इसको तो पुराने अनुपात में लिख देंगे। तो पुराना अनुपात इनका है 4:3:3, तो इसको 4:3:3, 4/10, 3/10 और 3/10 में बांटेंगे। तो यहाँ 20,000, 15,000 और 15,000, 20,000, 15,000, 15, ये अपलिखित हो गए। देखो बार बार अपने वही प्रश्न कर रहे हैं, तो यही आपको बड़े प्रश्न में भी करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हमने पुरानी ख्याति अपलिखित कर दिया पहला। दूसरे नंबर पर रोकड़ खाते उधार ख्याति का प्रीमियम, जो साझेदार ख्याति लाया, नया साझेदार कौन लाया, P, तो कितनी ख्याति लाया, 40,000। तो 40,000 रोकड़ खाते आया और ख्याति का प्रीमियम खाते 40,000। उसके बाद आता है ख्याति का प्रीमियम साझेदार बांटेंगे 40,000, और O का जो लाभ हुआ था तो वो 20,000 था, उसको भी साझेदारों को मिल जाएगा। और इस तरह से इसको हम बांटेंगे। तो हम 60,000 पीछे जो गणना करके बांटे, उसके अंदर कितना कितना बांटे थे, 40,000 और 20,000। M को 40,000 और N को 20,000। 40 और 20 60,000 हुआ। तो 60,000 को हमने 2/3, 1/3, 2:1 में बांट दिया। तो 40,000 और 20,000 इस तरह से आया। तो ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पुरानी ख्याति अपलिखित हुआ, यहाँ पर नई ख्याति का प्रीमियम साझेदार लाया, और यहाँ पर साझेदार की ख्याति और जिसको लाभ हुआ वो दोनों मिला के 60,000 दिए, और 60,000 को इन्होंने त्याग के अनुपात में बांटा। तो 2:1 में 2/3, 1/3 में इनको हिस्सा मिला। आगे देखते हैं, A और B 3:2 में साझेदार हैं। C को 1/5 भाग से प्रवेश दिया, और यहाँ पर C 25,000 रोकड़ लाता है, परंतु ख्याति 10,000 रोकड़ नहीं लाता है। अब देखिए, अब तक हमने देखा कि रोकड़ ख्याति आती थी, तो ख्याति रोकड़ में आए तो हमको बोलते ख्याति का प्रीमियम, लेकिन यहाँ ख्याति रोकड़ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर पहले तो त्याग देखिए, यहाँ नया अनुपात कुछ दिया नहीं है, तो त्याग बराबर पुराना अनुपात। पुराना अनुपात कितना है, 3:2। तो अब एक ही ख्याति, तो एक ही ख्याति यहाँ पर ख्याति का कितना मूल्य है, 10,000। तो 10,000 गुणे 3/5 इसका त्याग जो है, और B का त्याग के हिसाब से 10,000 गुणे 2/5 इसका कितना हुआ, 4,000। तो 6,000, 4,000 ख्याति हुई। अब अगर रोकड़ ख्याति आती है तो हम ख्याति का प्रीमियम लिखते हैं, यहाँ रोकड़ ख्याति नहीं है। तो देखिए एंट्री की प्रविष्टि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो पूंजी रोकड़ में उसको लिख लेंगे। तो पूंजी रोकड़ 30,000 लाता है, तो रोकड़ खाते उधार 30,000, तो रोकड़ खाते उधार 30,000, और C के पूंजी खाते का 30,000। ये रोकड़ पूंजी है, उसकी एंट्री हमने कर दिया। अब ख्याति रोकड़ में नहीं आ रही है, तो फिर क्या करेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखते थे, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार और पुराने साझेदारों खाते जमा करते थे। तो अब यहाँ ख्याति का प्रीमियम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम नए साझेदार का नाम लिखेंगे। तो नया साझेदार कौन है, C, तो C के पूंजी खाते उधार इस तरह बताएंगे यहाँ पर। तो C के पूंजी खाता यहाँ पर उधार कर देंगे, और यहाँ पर इसकी रकम है जो 10,000 जिसको हमने बांटा, तो उसकी एंट्री यहाँ बता देंगे सीधा। तो इसके अंदर C के पूंजी खाता उधार कितनी रकम इसकी थी, 10,000, 10,000, और उसको हमने बांटा A और B में, तो 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000। बस ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, यानी रोकड़ नहीं लाया तो यहाँ रोकड़ में दर्शाएंगे नहीं। और दूसरा, यहाँ सीधा हमने क्या किया, नए साझेदार के पूंजी खाता उधार करके और पुराने जो त्याग करने वाले साझेदार हैं उनकी पूंजी खाते जमा कर दिया त्याग के अनुपात में। तो इस तरह से ये एंट्री आपको यहाँ कंप्लीट कर देने का। तो ऐसी एंट्री आप इसमें दर्शा सकते हैं, कर सकते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर 8वां देखिए, P और Q समान हिस्से में साझेदार हैं, यहाँ दिया गया है। और यहाँ पर पूंजी खाता स्थिर पद्धति से, देखिए स्थिर पद्धति का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर चालू खाता अस्तित्व में होगा। और उसके बाद है R को प्रवेश दिया गया, ख्याति का शेष 70,000, यानी पुरानी ख्याति 70,000 पहले से दी है। R पूंजी के रूप में 40,000 लाता है, और ख्याति का मूल्यांकन 1,60,000 हुआ। लाभानी का नया अनुपात 5:2:1 है,
तो यहाँ पुराना नया अनुपात भी है और पुराना अनुपात समान है, तो दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम आर के हिस्से की ख्याति निकाल लेते हैं। तो आर के हिस्से की ख्याति के लिए ख्याति के मूल्यांकन 1,60,000 है। 1,60,000 का 1/8 भाग, ये नया 5, 2, 7, 5, 2, 7 और 1, 8, 1/8। तो इसका 1/8 हिस्सा कितना आया? 20,000। तो 20,000 एक ख्याति इसकी जो है, इसको लाना होगा आर को। फिर त्याग निकाल लेंगे। त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। तो यहाँ पर पुराना भाग और नया भाग करेंगे तो पी का कितना हो जाएगा इसके अंदर? पुराना है इसका समान 1/2 और नया है -5/8। तो दोनों उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर रकम हो जाएगी कितनी? 1/8। यहाँ देखिए हर समान करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, तो ऊपर 4 हुआ, 4 - 1, इस तरह से हो जाएगा। तो 1/8 यहाँ पर, और दूसरे में है 1/2 - 2/8 यहाँ पर दिया है। तो इसको भी करेंगे तो यहाँ भी 4 का गुणा होगा, तो 4 - 2 यानी 2, तो 2/8 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर दोनों की एंट्री बताएंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 2/8 और 1/8, तो एक साझेदार को यहाँ पर लाभ बता रहे हैं इसके अंदर पुराने भाग में से 1/2 - 5/8 यहाँ पर करने पर, तो यहाँ पर 4 का गुणा हमने किया था, तो 4 दूनी 8 हुआ और 4 एकम 4। तो इस तरह से इसका लाभ हुआ। तो जिसका लाभ हुआ उस साझेदार का वो ख्याति की रकम तो उसको देनी पड़ेगी, अपना हिस्सा देना पड़ेगा। और इसको तो त्याग हुआ है, तो यहाँ पर पी के भाग की ख्याति, तो पी के भाग की ख्याति निकालने के लिए जो पी इसको लाभ हुआ है, तो 1,60,000 मूल्यांकन ख्याति क्या हुआ, उसमें से 1/8 भाग लाभ हुआ इसको, तो इसको 20,000 की ख्याति इसको चुकानी पड़ेगी। बराबर। तो अब इसकी प्रविष्टि देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम पूंजी खाता है, स्थिर खाता है, तो हम चालू खाता बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ख्याति पुरानी जो है वो, तो पुरानी ख्याति को हम 70,000 रुपये को अभिलिखित करेंगे। तो ख्याति खाता उसको जमा करना पड़ता है हमेशा 70,000, और उसके बाद उसको पुराने साझेदारों में समान हिस्सा है, तो 35,000 और 35,000 समान भाग में। और फिर दूसरी एंट्री अब करेंगे यहाँ पर। तो दूसरी एंट्री में साझेदार पूंजी लाता है अपने भाग की, नया साझेदार, उसकी एंट्री बताएंगे। तो उसकी पूंजी है 40,000, तो रोकड़ खाते उधार 40,000, और आर के पूंजी खाते का जो नई पूंजी ला रहा है वो 40,000। और तीसरी एंट्री में चालू खाते में जो ख्याति है, तो आर को जो ख्याति चुकाने को है वो 20,000 है आर का, तो 20,000 उसकी ख्याति। और जो पी को लाभ हुआ, तो लाभ वाला जो उसका हिस्सा है वो 20,000। और एक किसको मिलेगा? त्याग करने वाला कौन है? क्यू। तो त्याग करने वाले क्यू को मिलेगा 40,000। इस तरह से आर के चालू खाते उधार, क्यू पी के चालू खाते उधार और क्यू के चालू खाते का। यहाँ भी ध्यान रखना है कि नया साझेदार आर अपने भाग की ख्याति रोकड़ में नहीं लाता है, इस वजह से इसकी गणना यहाँ पर इस तरह बताएंगे। तो ये आपने देखा कि इसके अंदर जो है ख्याति की गणना किस तरह से होती है। तो अब आप 2 तरह के सवाल गिन लिए, ख्याति की गणना संबंधी, और साथ ही साथ आपने देखा कि छोटे जो प्रश्न है, लाभ तो त्याग का अनुपात निकालना, नया अनुपात ज्ञात करना, तो उनकी भी गणना आपने साथ में देखा। चलिए अब इसी में एक बड़ा प्रश्न देख लेते हैं जरा। तो जो हम प्रश्न करेंगे इसके अंदर इस तरह देखिए, इसके अंदर प्रश्न नंबर 8 है स्वाध्याय का। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आभा और बीना 2:1 में लाभांश बांटने वाले साझेदार हैं। 31/3/17 को उनकी पक्की तलपट आपको यहाँ दी गई है। ये 8 नंबर का सवाल इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए पूंजी दायित्व, रकम, संपत्ति लेना सब दिया हुआ है। और इसके अंदर समाधान देखिए, रिसिल को नया साझेदार 1/4/17 को बनाया गया, रिसिल को 1/4/17 को। तो लाभांश समाधान खाते में हम कितने खाते बनाएंगे? 4। एक बनाएंगे पुनः मूल्यांकन, पूंजी, रोकड़ और आर्थिक चिट्ठा। कितने खाते हम तैयार करेंगे? ये हमने तैयार किया। इसके अंदर एक तो देखिए पुनः मूल्यांकन खाता बना। पुनः मूल्यांकन खाता लाभांश खाता जैसे बनेगा, विवरण रकम, विवरण रकम। लाभांश खाता आपको जो आता है बस वही उस तरह से बनाना है।
दूसरा बनाना है साझेदार का पूंजी खाता, उसके अंदर आपको विवरण और यहाँ पर पुराने साझेदार आभा बीना और नया साझेदार रिसिल तीनों को कॉलम बना देने का। ठीक है, वही यहाँ पर हो जाएगा। ये आप पहले सब चीज चुके हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर रोकड़ बैंक खाता, रोकड़ खाता है बैंक खाता दोनों लिख सकते हैं आप। तो रोकड़ बैंक खाता, और इसके अंदर भी जैसे खाता बनता है विवरण रकम और विवरण रकम उस तरह बना देने का, छोटा ही होता है लगभग ये। और उसके बाद आपको जो है पक्की तौर पर तैयार करना है आर्थिक चिट्ठा। अब आर्थिक चिट्ठा प्रवेश की तारीख है 1/4/17, तो 1/4/17 के दिन प्रवेश के पश्चात का आर्थिक चिट्ठा ये हमने बना दिया, और जैसे हम बनाते हैं आर्थिक चिट्ठा उस तरह से हमने इसको बना दिया। अब ये 4 खाते आपको ध्यान रखना है, और 4 खाते के बाद इसमें एक गणना भी देख लेते हैं जरा, हमने यहाँ किया हुआ है। तो इस गणना में सबसे पहले आपको क्या गिन लेना है कि साझेदारों का त्याग देख लेने का है। तो यहाँ देखिए इसमें पुराना अनुपात है 2:1 आभा और बीना का, और रिसिल के आने के बाद नया अनुपात है 2:1:2। तो इस तरह दोनों दिया है, तो त्याग का अनुपात पहले गणना कर लेंगे, पुराना माइनस नया। आभा का पुराना 2/3 और नया भाग इसका कितना है 2/5, इसको माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो जैसा हमने गणना किया क्रॉस गुणा होगा, 5 × 3 15, उधर 10 और इधर 2 3 6, तो बराबर 4/15 हुआ। और बीना का 1/3 माइनस 1/5 पुराना नया, तो इसको आया 2/15। तो इस तरह से 4 और 2 ये अनुपात बना। और आपको पता है कि अनुपात को जितना छोटा उतना छोटा करो, तो त्याग बराबर 4:2, छोटा किया 2 का भाग दिया, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2:1, ये आपको त्याग का अनुपात मिल गया। ये सब करना आपको पहले से कर करके और फिर सवाल गिनने का। दूसरा इसमें ख्याति का हम देख लेंगे। तो ख्याति के बारे में हमको यहाँ दिया हुआ, देखिए साझेदार की ख्याति के बारे में। समायोजन नंबर 1, रिसिल 1 लाख पूंजी के रूप में लाएगा और 24,000 ख्याति रोकड़ लाएगा। अभी हमने ख्याति के छोटे सवाल किए, उसमें देखिए तो साझेदार ख्याति रोकड़ ला रहा है 24,000, और ये त्याग के अनुपात में बढ़ जाएगा पुराने साझेदारों में। तो हमने पुराने साझेदारों का त्याग यहाँ निकाल लिया है 2:1। तो देखिए इसकी प्रविष्टि होगी, ख्याति की प्रविष्टि कर रहे हैं खाली, तो रोकड़ खाते उधार ख्याति का प्रीमियम खाते जमा 24,000। और दूसरा जो ख्याति रोकड़ आई उसको पुराने साझेदार आपस में बांट लेंगे, तो ख्याति का प्रीमियम खाते उधार 24,000, त्याग का अनुपात 2:1, 2/3 1/3। तो आभा के पूंजी खाते का 2/3 और बीना के पूंजी खाते का 1/3। तो इस तरह से इसकी प्रविष्टि हो गई। अब इसकी हम खाली एंट्री कर देंगे सीधा, ये गणना आपको कर लेना चाहिए। आप गणना दर्शाते नहीं हो तो भी आपको कोई इसके मतलब प्रश्न पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गणना से आपका सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं कैसे सवाल गिनना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो हमको आर्थिक चिट्ठा दिया है उसकी हम बाकी पहले सब लिख देंगे इसके अंदर, समायोजन को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ख्याति है पुरानी, यहाँ पर हम देख रहे हैं संपत्ति में ख्याति, कितनी ख्याति इसमें दिया है 18,000। तो ये पुरानी ख्याति यहाँ पर दिया गया है। तो पहले पुरानी ख्याति के लिए क्या करते हैं, तो पुरानी ख्याति की प्रविष्टि करते हैं, पूंजी खाते साझेदारों को उधार कर देते हैं और उसके बाद ख्याति खाता जमा करते हैं। तो इसका मतलब ख्याति को हम क्या करेंगे, बांट देंगे पुराने अनुपात में। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी पुरानी ख्याति हो तो साझेदारों के पूंजी खाते उसको हमेशा उधार करें, उसको अपलिखित कर दें। तो पुरानी ख्याति अपलिखित करने के लिए ख्याति खाता उधार मिलेंगे, और पुराना अनुपात है 2:1, यानी कितना हो जाएगा 12,000 और 6,000 ये। तो ख्याति को हमने अपलिखित कर दिया। अब देखिए अब यहाँ दिया है जमीन मकान, जमीन मकान है 72,000। तो कहाँ आता है ये, संपत्ति में। तो हमने आर्थिक चिट्ठा बनाया, वहाँ बताएंगे संपत्ति में जमीन मकान। तो जमीन मकान है 72,000। ये देखिए जमीन मकान 72,000। इसमें समायोजन है तो हमने इसको अंदर लिख के छोड़ दिया 72,000। फिर उसके बाद है यंत्र है 40,000। तो ये देखिए संपत्ति में यंत्र है, इसमें भी समायोजन है, अंदर लिख के हमने छोड़ दिया। आप समायोजन में टिक भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको अंदर लिया, इस तरह से परफॉर्मा बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जमीन मकान यंत्र। अब आता है स्टॉक है 36,000। तो यहाँ भी स्टॉक 36,000 है, समायोजन नहीं है, सीधा बाहर 36,000। ये प्रश्न करने का थोड़ा इजी तरीका है बिल्कुल, और आपका सवाल भी अच्छी तरह से होगा, कुछ छूटेगा नहीं इसके अंदर। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं सवाल। फिर उसके बाद है देनदार की रकम है 24,000। तो यहाँ हम देनदार को यहाँ बताएंगे 24,000।
अंदर रकम लिख देंगे, बाद में समायोजन देखेंगे। फिर आता है विनियोग, 8,000 है, तो विनियोग की रकम यहाँ हम दर्शाएंगे 8,000, संपत्ति में 8,000। विनियोग के बाद है रोकड़ बैंक। अब हमने रोकड़ खाता बनाया हुआ है, तो ये संपत्ति यानी उधार शेष होता है, तो उधार पक्ष में आएगा। ये देखिए रोकड़ खाता, तो रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए और ये रकम है 2,000, तो यहाँ हमने दर्शा दिया 2,000। ये हमने रोकड़ बैंक खाता बनाया, देखिए, तो 2,000, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आप देखिए, यहाँ है विज्ञापन अभियान खर्च, अवास्तविक खर्च है। तो जैसे हम ख्याति को अभिलिखित करते हैं, वैसे विज्ञापन अभियान खर्च को भी हम क्या कर देंगे, अभिलिखित कर देंगे। तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में इसे ख्याति लिखा हमने। देखिए, पूंजी खाते के उधार पक्ष में हमने ख्याति को अभिलिखित किया। अब यहीं पर विज्ञापन अभियान खर्च अभिलिखित करेंगे, वही अनुपात 2:1 में, पुराना अनुपात। तो 4,000 और 2,000, 4,000 2,000, ठीक है। तो इस तरह से अब आप देखिए कि आपका ये उधार पक्ष कंप्लीट हो गया, इसमें कोई एंट्री बाकी नहीं है। अब जमा पक्ष लेते हैं, सॉरी, संपत्ति पक्ष। अब देखिए ये दायित्व पक्ष, जो जमा बाकियाँ होती हैं, तो जमा जो है दायित्व पक्ष में सबसे पहले पूंजी है, तो पूंजी को पूंजी खाते में दर्शा देंगे, शेष आगे लाए। तो यहाँ पर है पूंजी 80,000 और 60,000, आभा की 80,000 और इसकी 60,000, और इसी में डैश करेंगे। फिर देखते हैं आगे। उसके बाद इसमें है सामान्य अनामत। सामान्य अनामत नहीं बांटी गई अनामत है, इसको हम बांट देंगे, तो ये भी पूंजी खाते के जमा पक्ष में बढ़ जाएगा, 12,000 और 6,000। सामान्य अनामत यहाँ बांटेंगे 12,000 और 6,000, ये देखिए, इसको हमने बांट दिया। फिर इसमें है कारीगर मुआवजा अनामत, ऐसा दिया हुआ है। तो कारीगर मुआवजा अनामत में खास ध्यान रखना कि यहाँ समायोजन चेक कर लेना है। अगर यहाँ समायोजन दिया हो तो उसकी असर इफेक्ट वहाँ देनी पड़ेगी। तो यहाँ कोई समायोजन नहीं है तो पूरा बांट देंगे। जिस तरह से अनामत बांटे उसी तरह से कर्मचारी अकस्मात मुआवजा, इसको भी बांट देंगे। तो 3,000 और 1,500, सब पुराने अनुपात में। ये आपको जितना भी बांटना है सब पुराने अनुपात बांट देना है। फिर उसके बाद आता है विनियोग अनामत। तो विनियोग अनामत में भी समायोजन कुछ है नहीं, तो इसको भी सीधा पूरा बांट देंगे। ये सब नहीं बांटी गई अनामतें हैं, तो इसको भी वही 2:1 में बांटेंगे। तो ये इसका अनुपात आएगा 1,000 और 500। तो विनियोग अनामत 1,000 और 500। आपको ध्यान रखना है कि ये एंट्रियाँ जो कर रहे हो बार बार ये रिपीट होने वाली हैं, तो इनको यही स्थान पे आपको दर्शाना है। फिर उसके बाद अब आता है लेनदार। अब लेनदार तो दायित्व है, तो दायित्व में जाएगा लेनदार बराबर। तो लेनदार 28,000 है, तो हम पक्की तरपट में जाएंगे और वहाँ दायित्व में लेनदार, तो वहाँ पर लेनदार है 28,000। समायोजन इसमें कुछ नहीं है, तो रकम बाहर लिख देंगे 28,000। उसके बाद है देनी हुंडी। तो देनी हुंडी ये भी दायित्व है, तो ये भी दायित्व में लिखेंगे 12,000। यहाँ भी कोई समायोजन नहीं है, तो 12,000 हो गया। इस तरह से देखिए, अब हमारे पक्की तरपट की सारी एंट्रियाँ, संपत्ति पक्ष की सभी एंट्रियाँ हो गई, कोई एंट्री बाकी नहीं है, और दायित्व पक्ष की कोई एंट्री बाकी हमारी नहीं है। अब हम समायोजन लेंगे एक करके। हमने पहले से टिक करके रखा है और सभी रकम अंदर दर्शाया हुआ है। रिसिल 1,00,000 पूंजी के रूप में और 24,000 ख्याति के रूप में रोकड़ लाएगा। तो रिसिल पूंजी लाता है रोकड़ में, तो इसकी दो असर होगी। एक तो पूंजी खाते में जमा करेंगे, तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में यहाँ रोकड़ खाते रिसिल में कितनी पूंजी लाया, 1,00,000। तो एक असर तो यहाँ पर 1,00,000 की आ गई। दूसरा, पूंजी रोकड़ में आएगी तो रोकड़ खाते में उसकी असर बताएंगे। रिसिल की पूंजी खाते 1,00,000, रोकड़ आवक उधार करते, रोकड़ आवक को जमा करते हैं। तो देखिए दो असर हो गई, रिसिल पूंजी के रूप में लाया। दूसरा कि रिसिल ख्याति के रूप में 24,000 रोकड़ लाता है। तो एक तो इसका रोकड़ में आवक होगी, तो रोकड़ खाते में असर बता देते हैं 24,000, रोकड़ आवक हुई 24,000। और दूसरा, इसे हम गणना में दर्शाए हैं। ख्याति का प्रीमियम खाता उधार किए थे, पूंजी खाता देखिए जमा किए थे, आभा और बीना कितना जमा किए थे, 16,000 और 8,000। तो इसको हम पूंजी खाते में दर्शा देंगे। ख्याति का प्रीमियम 16,000 और 8,000 गणना किए, तो सीधा उसमें रकम दर्शा दिए। दो असर हो गई, एक रोकड़ खाते एक पूंजी खाते में। अगला समायोजन है
जमीन मकान की कीमत 17,000 से बढ़ानी है, तो जमीन मकान में हम 17,000 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो संपत्ति में जमीन मकान लिखा है, वहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 17,000 जुड़ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो अब ये हो गया 89,000। 89,000। अब आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति बढ़े तो पुनः मूल्यांकन में इसको हम क्या करते हैं, जमा। तो पुनः मूल्यांकन में इसको जमा करेंगे तो ये देखो पुनः मूल्यांकन हमने बनाया है, उसके जमा पक्ष में लाभ हुआ है, तो ये 17,000 है, उसको हमने जमा कर दिया है। जमीन मकान 17,000, दो एंट्री होगी सबकी। यंत्र की कीमत 32,000 तक घटानी है, तो इसका मतलब कि यंत्र हमारा जो है वो है, यंत्र की कीमत कितनी इसमें बताइए, ये है 40,000। 32,000 तक घटाना है, यानी कि बाहर कितना आना चाहिए, 32,000 आना चाहिए, बाहर 32,000 आना चाहिए। तो 32,000 आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 8,000। तो यंत्र में कमी कितनी हुई, 8,000। अब कमी नुकसान है तो पुनः मूल्यांकन में उधार करेंगे, तो पुनः मूल्यांकन में यंत्र कितनी कमी हुई, 8,000। ये देखिए उधार हो गया। अगला समाधान है, देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत रखना है। देनदारों पर 10%। तो अब देनदार देखते हैं संपत्ति में, तो अपने देनदार यहाँ लिखा है 24,000, तो 24,000 में 10% करेंगे तो 2,400 हुआ, 2,400, और इसको माइनस करेंगे तो बाहर आएगा 21,600। 21,600। अब देखिए आपकी किताब में प्रश्न में देनदार में डूबत ऋण कितना माइनस हुआ है, 2,000, और हमने कितना माइनस किया यहाँ पर, समायोजन के अनुसार 2,400 हमने माइनस किया, तो कितना डिफरेंस आया, 400 का अंतर आया, 400 बढ़ा, यानी नुकसान 400 और अधिक बढ़ा। तो फिर यहाँ पुनः मूल्यांकन में यहाँ पर डूबत ऋण अनामत कितना बताएंगे, 400। तो 400 रुपये की दूसरी सर यहाँ आ जाएगी। फिर नहीं चुकाया बिजली बिल 1,100 का प्रावधान करना, नहीं चुकाया यानी दायित्व बढ़ेगा, चुकाना बाकी 1,100, तो इसको हम दायित्व में लिखेंगे, चुकाना शेष बिजली खर्च 1,100। एक असर दायित्व बढ़ेगा तो नुकसान बढ़ेगा, तो नुकसान के रूप में बताएंगे पुनः मूल्यांकन में उधार, चुकाना बाकी बिजली खर्च 1,100। उसके बाद है तीनों साझेदारों का प्रमाण दिया हो तो हमने गिन लिया उसको। तो इस तरह से अब इसमें जो भी एंट्री थी वो हमने सारी एंट्री कर दिया और समाधान कर दिया। आपको स्टेप खास ध्यान रखना है। अब देखते हैं पुनः मूल्यांकन। तो पुनः मूल्यांकन में आप देखिए जमा पक्ष में 17,000 हो रहा है और ये एंट्री ज़्यादा, ये रकम ज़्यादा भी है, तो इसको हम उधार पक्ष में लाएंगे 17,000। उसमें से 8,400 और 1,100 इसको माइनस करेंगे तो 7,500 आया। तो 7,500 ये लाभ हुआ, क्योंकि जमा ज़्यादा है तो लाभांश खाते जैसे ही होता है ये, तो लाभ हुआ। इसको पुराना अनुपात कितना है इनका, पुराना है 2:1, तो पुराने अनुपात इसको डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, तो 5,000 और 2,500, 5,000 और 2,500 ये बांट दिया। अब इसको हम पूंजी खाते लाएंगे, तो पूंजी खाते में ये देखिए जमा पक्ष में उधार था तो जमा पक्ष में आया, पुनः मूल्यांकन के जमा में 5,000 और 2,500, 2,500। और उसके बाद अब पूंजी खाता बंद करेंगे, तो पूंजी खाता बंद करेंगे तो देखिए पहले आभा का टोटल करेंगे तो 1,17,000 हो रहा है, 1,17,000। और बीना का टोटल करेंगे तो इसका टोटल हो रहा है 78,500, और इसका तो 1,00,000 रहेगा, 1,00,000। फिर उसके बाद इसको यहाँ ले आएंगे तो 1,17,000 इसका टोटल हुआ था, इसका 78,500 हुआ था, और इसका टोटल हुआ था 1,00,000। ठीक, अब इसमें अंतर निकालेंगे तो शेष निकलेगा, तो 12, 4, 16, 16,000 माइनस करेंगे 1,17,000 में से 1,01,000, 1,000 ये शेष आया किसका, आभा का। बीना का देखिए 78,500 में 8,000 माइनस होगा तो 70,500 बचेगा, 70,500। और यहाँ तो कुछ है नहीं, तो जो है वही रकम शेष बचेगा 1,00,000। अब देखिए
तीनों साझेदारों का शेष आ गया है। स्टेप देख रहे हैं सब लोग। सबसे पहले हमने पक्की तलपट का संपत्ति दायित्व लिखा, समायोजन किया, उसके बाद पुनः मूल्यांकन को बंद किया, पूंजी खाते लाए और पूंजी खाता बंद करके कहाँ ले जा रहे हैं? दायित्व में, क्योंकि पूंजी का शेष आया 1,01,000। तो यहाँ पर आभा का कितना आया? 1,01,000 और बीना का आया 70,500 और स्टील का आया 1,00,000। तीनों को जोड़ देंगे 2,71,500, 2,71,500। ठीक है, तो ये पूंजी कंप्लीट हो गई है। अब एक खाता बचा हुआ है रोकड़ खाता, उसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उधार में जमा में तो कुछ है नहीं, उधार का टोटल हुआ 1,26,000, 1,26,000 और ये टोटल यहाँ लिख देंगे जमा में 1,26,000 और यहाँ कुछ नहीं है तो शेष वही आएगा 1,26,000। शेष आगे ले गए और रोकड़ या बैंक खाते का शेष पक्की तलपट की संपत्ति में आएगा। तो संपत्ति में रोकड़ बैंक का शेष जो आया उसको नोट कर देंगे 1,26,000 और इस तरह से दोनों पक्ष कंप्लीट हो गया। टोटल करेंगे तो इसका टोटल आपको आ रहा है 3,12,600, 3,12,600 ये टोटल आ रहा है। और इसका भी टोटल वही आएगा, चारों रकमों का 3,12,600। ठीक है, इस तरह से अब देखिए, ये प्रश्न हमारा बोर्ड में 8 नंबर का जो आता है, उसमें पुनः मूल्यांकन खाता, उसके बाद साझेदारों का पूंजी खाता, उसके बाद रोकड़ गया बैंक खाता और उसके बाद आर्थिक चिट्ठा में जो पक्की तलपट जिसको कहते हैं ये। तो इतना आप कंप्लीट करते हैं और साथ में आप गणना भी लिख सकते हैं और गणना लिखना आपके लिए हितावह है क्योंकि आपको उससे प्रश्न करने में थोड़ा सरलता रहेगी। तो इतना आप करते हैं तो आपके ये प्रश्न में जो है आसानी से हो जाएगा और आपके 8 नंबर भी आसानी से आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने छोटे प्रश्न और ख्याति से संबंधित छोटे प्रश्न और एक बड़ा प्रश्न आपको इस वीडियो में लिया है और अब अगले वीडियो में हम कुछ और बड़े प्रश्न लेंगे, तो उसको भी आप ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद।